नमस्कार दोस्तों, हिंदी कंप्यूटर ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बेसिक कंप्यूटर कोर्स के बारे में बताएंगे कि बेसिक कंप्यूटर कोर्स में क्या-क्या सिलेबस आता है। जैसे कि आपका टॉपिक दिया हुआ है बेसिक कंप्यूटर कोर्स। बेसिक कंप्यूटर कोर्स क्या है? इसमें हम क्या-क्या सीखते हैं और इसमें जो हमारा काम होता है, उस काम को क्या-क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट लेवल हमारा है कंप्यूटर को कौन-कौन से लोग सीख सकते हैं, यानी कि कौन सी क्लास का बच्चा इसको आसानी से सीख सकता है। कोई स्टैंडर्ड नहीं है, 5वीं से लेकर 10वीं क्लास का बच्चा आराम से सीख सकता है। मिनिमम 5वीं क्लास का बच्चा इसको आसानी आसानी से सीख सकता है और आफ्टर गया 11th 12th और उससे अबव तो सीख ही सकते हैं नॉर्मल। और इसकी फीस क्या होती है? इसकी फीस 3 मंथ का कोर्स होता है टोटल ये। कुछ लोग इसे 6-6 महीनों में कराते हैं। बाकी एप्रोक्स फीस जो होती है इसकी लगभग 3000 के आसपास होती है। क्या-क्या सिखाते हैं इसके अंदर? कंप्यूटर फंडामेंटल होता है पूरा हमारा इसके अंदर, कंप्यूटर इंट्रोडक्शन, पार्ट ऑफ कंप्यूटर जैसे कि कीबोर्ड, माउस, ईटीसी अन्य प्रिंटर वगैरह, ये सारा कुछ सिखाया जाता है इसके अंदर। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, यानी इनपुट डिवाइस कौन-कौन सी होती है हमारी, आउटपुट डिवाइस कौन-कौन सी होती हैं, प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर यानी कौन सा कंप्यूटर हमारा कब बना था, जनरेशन होती है कंप्यूटर में हमारी, मेमोरी डिवाइस जैसे कि रैम, हार्ड डिस्क, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, और कैचअप मेमोरी होती है इस प्रकार से, यानी मेमोरी डिवाइस के बारे में सीखते हैं हम। टाइप ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट यानी जो हमारा सीपीयू है उसकी यूनिट कितनी है, विंडो कौन सी चल रही है हमारे कंप्यूटर में, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 के बारे में जानकारी, लेटेस्ट विंडो अभी विंडो 11 आई है। कंप्यूटर की फुल फॉर्म यानी कंप्यूटर के पार्टों की फुल फॉर्म जैसे कि रैम, रोम, हार्ड डिस्क, इनकी कंप्यूटर की फुल फॉर्म के बारे में सीखते हैं। वायरस और एंटीवायरस यानी वायरस क्या है और एंटीवायरस क्या है, इसके बारे में सीखते हैं। अब आता है इसका सिलेबस पूरा आपके सामने दिया हुआ है। सबसे पहले इसमें एमएस पेंट कराते हैं, नोट पैड कराते हैं, वर्ड पैड कराते हैं। तो एमएस पेंट होता क्या है? एमएस पेंट होता है ड्राइंग का प्रोग्राम, जिसके अंदर हम ड्राइंग बनाने सीखते हैं। जैसे कि हमें कोई आर्ट शुरुआती पोर्शन होता है हमारा, बच्चों को माउस चलाना नहीं आता, तो माउस की अच्छी प्रैक्टिस रहती है इसके अंदर और ड्राइंग बनाने की कला आ जाती है बच्चों के अंदर। उसके बाद होता है नोट पैड। नोट पैड हमारे टाइपिंग का एक सिंपल सा प्रोग्राम है। पेंट, नोट पैड और वर्ड पैड, तीन जो होते हैं हमारे ये विंडो के प्रोग्राम होते हैं, यानी हम विंडो डालते हैं उसके साथ साथ ऑटोमेटिक आते हैं ये हमारे प्रोग्राम। उसके बाद दिया हुआ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, कुछ ये हमारी एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ये हमें अलग से डालनी होती है इसके अंदर। तो पेंटिंग का पता हो गया आपको कि इसके अंदर हम ड्राइंग बनाने सीखते हैं। नोट पैड के अंदर शुरुआती टाइपिंग होती है हमारी। शुरुआती टाइपिंग का मतलब होता है शुरू में हम टाइपिंग जो करनी सीखते हैं वो नोट पैड के अंदर सीखते हैं। कोई एडिटिंग, कोई एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं होता इसके अंदर, नोट पैड नॉर्मल टाइपिंग कर सकते हैं इसके अंदर हम। वर्ड पैड में थोड़ा सा हमारा एक्स्ट्रा लेवल जोड़ दिया गया है, कुछ फीचर जोड़ दिए गए हैं जो नोट पैड से थोड़ा हमें इसको बेटर बनाते हैं। उसी प्रकार से आता है हमारा माइक्रोसॉफ्ट पैकेज। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक प्रोग्राम है, इसकी अनेक वर्जन है, जैसे कि 2003 यानी कि जनरेशन के हिसाब से इसकी वर्जन चेंज होती चली गई है। सबसे जो बेटर चलता है वो विंडोज 2007 चलता है। उसी के अकॉर्डिंग विंडो ऑफिस 2007 के अकॉर्डिंग, ऑफिस 2007 के अकॉर्डिंग ही 2010, 2013, 2016, 2000 लगभग 16 भी चल रहा है मेरे ख्याल से इस समय, और एक चल रहा है 365 लेटेस्ट वर्जन। तो सभी प्रोग्राम हमारे विंडोज 7 के अनुसार ही बनाए गए हैं, कुछ फीचर्स चेंज कर दिए गए हैं। तो उस सबसे पहले जो आता है इसमें हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता, जो बेसिक का आपका सिलेबस है उसके अंदर पेंटिंग हो गया, नोटपैड हो गया। माइक्रोसॉफ्ट पैकेज के अंदर आपका आता है वर्ड पैड। वर्ड पैड का काम क्या होता है? वर्ड पैड का काम होता है, आप कोई भी लेटर टाइप कर रहे हो, कोई भी एप्लीकेशन टाइप कर रहे हो, यानी टाइपिंग का जो भी वर्क आप करना है वो सारा एमएस वर्ड के अंदर यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टाइप होगा। किसी के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हो, कोई नॉर्मल सा चार्ट टाइप करके बना रहे हो, किसी को एक कोई लेटर वगैरह टाइप करके दे रहे हो, तो आपका काम जो होता है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर होता है। उसके बाद आता है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल का काम होता है स्प्रेडशीट बनाना, यानी कि अधिक से अधिक डाटा को सेव करना। कोई भी कंपनी है आपकी, कोई ऑफिस है आपका, आपको अपने प्रोडक्ट, अपनी सामान या अपने एम्प्लॉय की डिटेल रखनी है, तो वो स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल के अंदर ही तैयार किया जाता है। उसके बाद आता है पावर पॉइंट। बड़े बड़ी ऑफिसों में प्रेजेंटेशन का काम होता है, तो वो सारा काम हमारा पावर पॉइंट के अंदर किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा माइक्रोसॉफ्ट, ये नीचे वर्जन दी हुई है हमारी कि कौन कौन सी वर्जन है, यानी कि कब कब लॉन्च हुए हैं, उसी प्रकार से नीचे डिटेल दी गई है। 2003 था, सबसे नॉर्मल था हमारा, काफ़ी चला, काफ़ी दिन चला। उसके बाद 7 आया, उसके बाद 10 आया, उसके बाद 14, 16, 18, इस प्रकार से हमारे ऑफिस आते हुए चले गए हैं।
नेक्स्ट है हमारा इंटरनेट। इसके बाद क्या आता है आपका, इंटरनेट आता है। इंटरनेट में क्या सिखाया जाता है आपको, ब्राउजिंग, ब्राउजिंग नहीं ब्राउजर, यानी कि कौन कौन सा हमारे ब्राउजर होता है, जैसे कि गूगल क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोर है, फायरफॉक्स मौजिला है और एप्पल सफारी है। ये क्या होते हैं, हमारे ब्राउजर होते हैं, यानी जिसके माध्यम से हम इंटरनेट को सफरिंग करते हैं। उसके बाद आता है सर्च इंजन। सर्च इंजन कौन कौन से हैं हमारे, जिसके द्वारा हम किसी डाटा को सर्च करते हैं, उन्हें हम सर्च इंजन बोलते हैं। जैसे कि गूगल है आपका, उसके बाद याहू है, बीइंग है, ये क्या हमारे सर्च इंजन है। उसके बाद आता है सफरिंग। सफरिंग का मतलब होता है किसी डाटा को सर्च करना, इंटरनेट के माध्यम से किसी डाटा को सर्च करना। उसके बाद आता है ईमेल और जीमेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल और जीमेल क्या है हमारा, एक कंपनी का नाम है जो गूगल की ही कंपनी है जो ईमेलिंग का काम हमारा कराती है। उसके बाद आता है डाउनलोडिंग और अपलोडिंग, यानी किसी चीज को हम डाउनलोडिंग किस प्रकार से करेंगे और किसी फाइल को हम किस प्रकार से डाटा पे अपलोड करेंगे। उसके बाद आता है आपका बेसिक नॉलेज ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स, जैसे कि हमारे फेसबुक होती हैं, ट्विटर होता है, इंस्टाग्राम होता है। तो इस प्रकार से हम किस प्रकार से हम ऐपों पर हम अपने आईडी बना सकते हैं, अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं, किस प्रकार से हम उनको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा जॉब्स, यानी कौन कौन सी जॉब हम इस पे पा सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर का जो वर्क होता, बेसिक कंप्यूटर कोर्स करने के बाद में आप कर सकते हो। डाटा एंट्री की जॉब कर सकते हो आप। तो यानी दो ऑप्शन होते हैं आपके पास, कंप्यूटर ऑपरेटर और डाटा एंट्री जॉब के लिए। नेक्स्ट हमारा है थैंक यू, धन्यवाद। आपने हमारी वीडियो देखी, टाइम दिया। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।